नमस्कार दोस्तों। जब भी आस्तिक और नास्तिक के बीच डिबेट होता है तो अक्सर आस्तिक लोगों द्वारा दलील दिया जाता है कि बताओ, मान लेते हैं ये संसार यानी यूनिवर्स बिग बैंग के बाद आया है, तो बताओ बिग बैंग से पहले क्या था। और कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस यहाँ फेल हो गया, यानी भगवान ने किया बिग बैंग। अरे भाई जरा ठहरो। ज्ञान की खाली जगह देखकर भगवान चिपकाना ये धर्म का आज का दोगलापन नहीं, बल्कि हजारों साल से ये चल रहा है। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये सवाल कि बिग बैंग से पहले क्या था खुद में गलत है। क्यों, आगे समझते हैं। और जैसे ही सवाल का आंसर नहीं मिलता है और उस सवाल का समाधान देवता हो जाता है। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब करते हैं, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में ईश्वर। तो साइंटिफिक नज़रिया क्या होता है कि पहले सवाल तो सही पूछो, वरना उत्तर का क्या वैल्यू। मान लेते हैं हम आपसे पूछें आपका भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा रनिंग करता है, तो आपका एज कितना है। सवाल तो है लेकिन सवाल मीनिंगलेस है। पहली बात, बिग बैंग कोई धमाका नहीं था। वह क्षण था जब समय, ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण हुआ। उससे पहले ना समय था, ना प्रकाश था, ना स्पेस था, बस एक सिंगुलरिटी था। सोचो, अगर आपसे पूछे कोई कि आम पेड़ पर आने से पहले कहाँ था, जरा सोचिए आपका जवाब क्या होगा। आम का पेड़ आया, उसके बाद आम का अस्तित्व है, नहीं तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। वैसे ही समय यानी टाइम बिग बैंग के साथ या बिग बैंग के बाद आया, ना कि पहले। यानी समय का पेड़ भी वहीं से उगता है, तो पहले का सवाल ही बिल्कुल गलत है। विज्ञान कहती है कि समय, स्पेस और पदार्थ यानी यूनिवर्स बिग बैंग के बाद आया, ना कि पहले। तो पहले शब्द ही बेकार है, क्योंकि पहले समय और समय तो बिग बैंग के बाद आया, तो पहले शब्द ही गलत है। धार्मिक लोग बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बिग बैंग भगवान ने करवाया। धार्मिक लोगों का लॉजिक हमेशा रहता है कि बिग बैंग गॉड या अल्लाह, ईश्वर ने किया। ठीक है, मान लेते हैं कि बिग बैंग भगवान ने करवाया, तो भगवान से पहले क्या था। जवाब है भगवान से पहले कुछ नहीं था, तो यूनिवर्स से पहले भी कुछ नहीं था। फिर ये लॉजिक, भगवान वाला कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। क्योंकि अगर गॉड ऑटोमेटिक बन सकता है, मतलब सेल्फ से, तो यूनिवर्स क्यों नहीं फिजिक्स के नियम से बन सकता है। और विज्ञान का इस पर कई अवधारणा है। सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे, निर्वात ऊर्जा अवस्था, अनेक ब्रह्मांड की संभावना। पर एक बात क्लियर है, अज्ञान भगवान नहीं होता है। ज्ञान को रोकिए मत, बल्कि उसको हर दिशा से आने दीजिए, नहीं तो जीवन अंधकारमय हो जाता है, यानी डार्कनेस। जितना इंसान नहीं समझ पाया, उतना धर्म ने उसके दिमाग में भर दिया। बिजली समझ नहीं आया तो लोगों ने बोल दिया सिंपल आंसर कि देवराज इंद्र का काम है।
बीमारी समझ में नहीं आया तो श्राप या पूजा या माता का प्रकोप है। यूनिवर्स समझ में नहीं आया और इसका क्रिएटर ढूंढ लिया। कोई बोल रहा है इस क्रिएटर को अल्लाह, कोई बोल रहा है गॉड, कोई बोल रहा है विष्णु, कोई बोल रहा है ब्रह्मा, कोई बोल रहा है ईसा मसीह, कोई फलाना, कोई ढिमकाना। इसी तरह लगभग 4000 दुनिया में रिलीजन है और मेजर 10 रिलीजन है, जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदुइज्म और इसी तरह है। अंधेरे में यदि छाया दिखे तो उसे भूत बोल देना। और ये इंसानी दिमाग के सबसे पुराना वर्जन है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? बिग बैंग से पहले क्या था? ना समय था और ना स्थान, सिर्फ संभावनाएं हैं। और विज्ञान कहती है इस पे अभी पता नहीं है, पर पता जरूर करेंगे। और धर्म का है बिना प्रमाण दिए मुझे सब पता है। पहाड़ किसने बनाया, दुनिया किसने बनाया, पृथ्वी किसने बनाया, सूर्य किसने बनाया, चंद्रमा किसने बनाया, इसका सब का एक सिंपल आंसर है, गॉड ने बनाया। तो चुनाव आपका है, मानना है या जानने की कोशिश करना है। जहाँ दिमाग रुकता है वहीं से अंधविश्वास शुरू हो जाता है। और हम रुकने वाले नहीं हैं, पूछने वाले हैं और समझने वाले हैं। धर्म सच नहीं बल्कि बहुसंख्यक लोगों का पागलपन है। और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा।